ज्ञानसार ग्रंथ का तीसरा अष्टक जो रहा हुआ है, स्थिरता अष्टक। सबसे पहले हमने पूर्णता अष्टक को देखा। आत्मा का स्वभाव किस प्रकार से परिपूर्ण रहा हुआ है और उसके ऊपर हमने प्रकाश डाला। दूसरे नंबर के अंदर हमने मग्नता अष्टक देखा। आत्मा के स्वभावों के अंदर मग्न बनने वाला जो जीव होता है वो अपने स्वभाव में रमणता कर सकता है। अब हम तीसरे नंबर का जो अष्टक है, स्थिरता अष्टक के बारे में कुछ बातें करने जा रहे हैं। ये सभी जो अष्टक रहे हुए हैं वो आत्मा के गुण वैभव के स्वरूप में है। और जब आत्मा स्वयं के गुणों में जब रमणता करने लगता है तब जाकर ऐसे ऐसे विशिष्ट कक्षा के गुणों की प्राप्ति आत्मा कर पाता है। यशो विजय जी महाराजा ने आत्म उत्थान के कारणभूत ऐसे इन अष्टकों का बहुत ही सुंदर वर्णन ज्ञानसार ग्रंथ में किया है। अब तीसरा अष्टक जो है स्थिरता, वह कितना महत्वपूर्ण रहा। आत्मिक भावों में स्थिर हो जाना। अब तक हमारी आत्मा बाह्य भावों के अंदर अस्थिर बनी हुई है और अस्थिर बनी हुई आत्मा को स्वभावों के अंदर स्थिर कर देना, और वो स्थिरता अष्टक रहा हुआ है। अब स्थिर बनाएं तो स्थिर बनाएं कैसे, और उसके लिए शास्त्रकार भगवंतों ने स्थिरता के अष्टक के अंदर बहुत सुंदर बातें यहाँ पर की है। स्थिरता अष्टक का प्रथम श्लोक और प्रथम श्लोक के अंदर यशो विजय जी महाराजा कह रहे हैं कि तू चित्त चंचल वाला हो, चंचल चित्त वाला होकर क्यों बाह्य पदार्थ के पीछे भटकता है। यानी जब तेरे भीतर में ये चंचलता प्रकट होती है और चंचलता प्रकट होने के कारण संसार के दुनियावी पदार्थों के पीछे तू क्यों भटक रहा है, उसमें से उस सुख को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, और जब उसमें से तुझे सुख नहीं मिलता है इसलिए तू खेद को प्राप्त करता है। हे वत्स, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति क्यों करता है। जिनका मन स्थिर है, स्थिर मन वाला व्यक्ति कहीं पर भी भटकता नहीं, वो अपने ही स्वभाव के अंदर रमणता करता रहता है। अस्थिर चित्त वाला होता है वो निरंतर भटकता रहता है, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में, एक पुद्गल से दूसरे पुद्गलों में, और ऐसे बारंबार उसके जो सुख के साधन हैं और वो सुख के साधनों को बदलने का प्रयास करता रहता। लेकिन जैसे जैसे
तू सुख को पाने का प्रयास करता है और वैसे वैसे तू सुख से दूर होता जा रहा है। जब सुख प्राप्त होता नहीं है उस समय के अंदर तू खेद को धारण करता है और तब यशो विजय जी महाराजा हमारी आत्मा को समझाते हैं कि तू इस प्रकार का खेद क्यों करता है। यह सब तू छोड़ दे। सुख के कारण बाह्य पदार्थों के पीछे तू भटकना छोड़ दे और तू जो बाह्य पदार्थों में सुख को ढूंढ रहा है वो वास्तव में तेरे चित्त की चंचलता के कारण ऐसा कार्य कर रहा है। जब तू स्थिर हो जाएगा, जब आत्मिक भावों के अंदर तू स्थिर हो जाएगा, तब तुझे स्वाभाविक सुख का खजाना तेरी आत्मा में दिखाई देगा। और इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि तुझे बाहर कुछ देखने की जरूरत नहीं। एक गुजराती में कहावत है, काखमा छोकरू अने गाममा गोतवा जाए। बच्चा अपने बाजू में ही रहा हुआ है, अपने बगल में ही रहा हुआ है और उससे ढूंढने के लिए तो पूरे गांव में भटक रहा है। सुख जो है वो आत्मा के भीतर में है और आत्मा के भीतर में सुख होने पर भी तू इधर उधर सुख को ढूंढने के लिए क्यों जाता है। तेरे भीतर में ही सब कुछ पड़ा हुआ है। तू जब अंतर आत्मा की गहराई में देखना शुरू कर देगा तब वास्तव में तुझे आत्मा का जो वैभव है वो वैभव तुझे दिखाई देगा और फिर तुझे अन्यत्र भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। स्वाभाविक जो सुख है वो आत्मा के भीतर में रहा हुआ है और उस सुख को पाने के लिए तो बाह्य पुद्गलों के पीछे भाग रहा है। कितना भी तू बाहर भटकता रहेगा लेकिन फिर भी तुझे ये सुख मिलने वाला नहीं। और इसलिए ज्ञानी भगवंत अपनी आत्मा को कह रहे हैं कि तुम तुम्हारी चंचलता को छोड़ दो, चंचल स्वभाव को छोड़कर तुम स्थिर भाव के अंदर आ जाओ। जिस प्रकार से खटास से दूध फट जाता है, दूध है और दूध के अंदर यदि नींबू के एक आध दो ड्रॉप भी गिर जाए तो वो दूध फट जाता है। उसी प्रकार से अस्थिरता से तेरा ज्ञान जो है वो नाश हो जाता है। तेरी आत्मा के भीतर में अस्थिरता होने के कारण तुझे लोभ प्रकट होता है और लोभ प्रकट होने के कारण तेरा चित्त जो है निरंतर भटकता रहता है। यदि तुझे ये चित्त की अस्थिर अवस्था का भान करना है
तो तू अपने आप में डुबकियां लगाना शुरू कर। दूध को संभाल कर रखना है तो उसे खटास से दूर रखना होगा। आत्मा को यदि संभाल कर रखना है तो तुझे इस प्रकार की जो अस्थिरता है और उन अस्थिरता से अपने आप को दूर रखना होगा। हमारी परिस्थिति तो ये ऐसी है कि एक पाव हमारा दूध में है और दूसरा पाव हमारा दही के अंदर। एक पाव हमारा धर्म में है और दूसरा पाव हमारा संसार में रहा। और इस प्रकार से यदि तू अस्थिरता रखेगा तो तेरी आत्मा को तू किसी भी प्रकार से संभाल नहीं सकता है। इसलिए वास्तव में तुझे आत्मा के स्वरूप का भान करना है तो तुझे अस्थिरता को दूर करना पड़ेगा। और जैसे ही अस्थिरता दूर होगी उसके साथ साथ में लोभ वृत्ति भी दूर हो जाएगी। जब लोभ दूर होगा तो तेरे चित्त की जो अस्थिरता है वो भी अपने आप दूर हो जाएगी। और इसलिए यशो विजय जी महाराजा हमें कह रहे हैं कि पुद्गल भावों में रमणता करना, पुद्गल भावों के पीछे भागना तू बंद कर और अपने आत्मा के स्वभाव में तू स्थिरता कर। संसार के अंदर हम कहीं पर भी स्थिर होते नहीं। सर्वत्र बस अस्थिरता ही रहती। थोड़ा सा धर्म किया, उस धर्म से मन भर जाता है, अब दूसरा धर्म करना है। दूसरा धर्म थोड़ा बहुत किया, वहां से मन भर जाता है, अब तीसरा धर्म करना है। एक चीज ध्यान रखिए, एक ही जगह पर सतत खोदते रहने से जीव को पानी की प्राप्ति हो सकती है। 100 जगह पर यदि 2-2, 5-5 फीट खोदता जाएगा तो कहीं से भी तुझे पानी की प्राप्ति हो सकती नहीं है। बस उसी प्रकार से आत्मा को भी जो भी योग रहे हुए हैं उन योगों के अंदर पूर्ण रूप से तुझे स्थिर होना है। जब पूजा करने के लिए जाता है तो उस समय में तुझे सामयिक का विचार नहीं करना है। जब सामयिक करता है तो उस समय के अंदर अन्य कोई विचार नहीं करना है। और वो विचार आत्मा के भीतर में रही हुई अस्थिरता को दिखाते। इसलिए हे वत्स, तू अपने स्वभाव के अंदर स्थिर बन जा। तीसरे श्लोक के अंदर भी बहुत सुंदर बात बताते हैं कि जैसे कुल्टा स्त्री होती है और स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ में क्रीड़ा करती,
वो स्त्री जो होती है वो निर्लज होती है, उसकी बदनामी नहीं हो, उसके लिए वो अपने इंद्रियों पर संयम भी रखती है, लेकिन वैसा करने से उसकी बदनामी अटकती नहीं। उल्टा स्त्री जैसे पर पुरुष के अंदर सुख की अनुभूति करती है, उसी प्रकार से हे चेतन, तू क्यों पर पुद्गलों के अंदर रमणता करता है? पुद्गलों के अंदर होने वाली रमणता तुझे बदनाम कर देगी। पुद्गलों के अंदर होने वाली रमणता तेरे संसार परिभ्रमण को बढ़ाकर रख देगी। और इसलिए जैसे वो उल्टा स्त्री पर पुरुष के साथ में क्रीड़ा करती है, बदनामी को प्राप्त होती है, वैसे ही जिसका हृदय अस्थिर है, जो आत्मा के स्वभावों को छोड़कर पुद्गलों के पीछे दौड़ता है, वो व्यक्ति उल्टा स्त्री के समान रहा हुआ है। देशो तो तुम ही भलो बीजाते नवी याचूरे। संभवनाथ परमात्मा के स्तवन के अंदर बहुत सुंदर बात बताई। परमात्मा को विनंती करते हैं यशोविजय जी महाराजा, देशो तो तुम ही बलु बिजाते न भी आचो। आप दोगे तो ठीक है, लेकिन अन्यत्र कहीं पर भी याचना करने के लिए नहीं जाओ। सती स्त्री जो होती है, वो अपने पति के द्वारा जो सुखों की प्राप्ति होती है, उन सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करेगी, लेकिन अन्यत्र कहीं पर भी वो पर पुरुष के प्रति, पर पुरुष के पीछे वो कभी भी नहीं भागी। आत्मा के लिए आत्मा का स्वभाव वो स्व स्त्री के समान है, और पुद्गलों के अंदर सुख की कल्पना वो उल्टा स्त्री के समान रही हुई। जो व्यक्ति सुख को पाने का प्रयास पुद्गलों में करता है, वो व्यक्ति उल्टा स्त्री के समान रहा हुआ। वैसी उसकी जो प्रवृत्ति है, जो उसकी धर्म क्रियाएं रही हुई है, वो धर्म क्रिया मोक्ष का तो कारण नहीं बनती है, उल्टा संसार परिभ्रमण का कारण बनती है। वर्तमान के अंदर तो हम धर्म के साथ भी सौदेबाजी करते हैं। अधिकांशतः जीव धर्म इसलिए करता है कि धर्म के माध्यम से उसको संसार के सुख प्राप्त करने। सुख दुख होवे कर्म थीरे अवर न करता कोई। सुख और दुख की प्राप्ति आत्मा के कर्मों से होती है, और कोई भी व्यक्ति जगत में सुख और दुख का करता रहा हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो तीन लोक के नाथ देवादिदेव के पास में भी जाता है, और वहां पर वो संसार के भोगों की कामना कर बैठता है।
सुख भी है वो अपने कर्मों से, दुख भी अपने कर्मों से। यदि सब कुछ प्रभु के हाथ में होता तो तारक ऐसे तीर्थंकर परमात्मा के जीवन के अंदर कभी कोई उपसर्ग ही नहीं आते। तीर्थंकर देवों को तो छोड़ो, लेकिन अन्य धर्म के भी जो भगवान हुए हैं, उन भगवानों को भी अपने जीवन के अंदर ऐसे ऐसे संघर्षों का सामना करना पड़ा है। रामचंद्र जी को भी 14-14 साल तक का वनवास सहन करना पड़ा है, तो कृष्ण को भी बेमौत मरना पड़ा है। शंकर को भी जहर पीना पड़ा है। यानी दुनिया के जो कहे जाने वाले भगवान हैं, यदि सत्ता सब उन प्रभु के हाथ में ही होती तो वो भगवान को कर्म क्यों सहन करने पड़ते। लेकिन परमात्मा कहते कि जिसने जो कर्म किए हुए हैं, वो कर्मों को उसे स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन जीव की मोहांधता होती है, जीव के भीतर में मिथ्यात्व की गाढ़ता होती है, और जिस कारण से मोक्ष देने वाले परमात्मा से भी भोग सुखों की याचना हम कर बैठते। जो व्यक्ति आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है और उस व्यक्ति का प्रयोग यदि एकदम छोटी सी चीज के लिए किया जाए तो उसको कैसा कहा जाए। घर में राष्ट्रपति, बड़ा प्रधान, मुख्यमंत्री कोई आए और उसके पास में भी गटर साफ करने की कंप्लेन करे तो अपने जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। 3 लोग के नाथ तो हमारे कर्मों को ही क्षय कराने के लिए बैठे हैं, लेकिन ऐसे परमात्मा से भी हम भोग की याचना करते हैं। कर्म को भुगतेंगे तभी कर्मों से छुटकारा होगा। एक साइड में हम मोक्ष की याचना करते हैं और दूसरी साइड में हमें किसी भी प्रकार के कर्मों को भुगतना ही नहीं। अशुभ कर्म तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और वैसे समय में कर्मों की निर्जरा होगी कैसे। इसलिए यशो विजय जी महाराजा कह रहे कि बाह्य पदार्थों में आसक्त होकर बांधे हुए कर्मों के कारण तेरा संसार का परिभ्रमण है। अगर धर्म क्रिया करने का तेरा जो परिश्रम है और तू हृदय की अस्थिरता के साथ में यदि धर्म क्रिया करता जाएगा तो तेरा पुरुषार्थ भी निष्फल हो जाएगा। वास्तव में तुझे धर्म क्रिया को सफल बनाना है, वास्तव में तुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो तू तेरे हृदय को स्थिर करता जा। जैसे जैसे भीतर में स्थिरता प्राप्त होती जाएगी, वैसे वैसे तेरे आत्मा के भीतर का जो सुख है वो बढ़ता जाएगा। दुख की यदि कोई जड़ है तो वो अस्थिरता है। जिसके भीतर में अस्थिरता वो दुखी, जिसके भीतर में स्थिरता वो सुखी। और उसके लिए हमें अस्थिरता का त्याग करना है। चौथे श्लोक के अंदर महापुरुष
बहुत सुंदर बात बताते हैं। रोगी व्यक्ति निरोगी बनने के लिए दवाई लेता है, लेकिन उसके शरीर में प्रवेश किए गए ऐसे कांटा को, जहर को यदि वो निकालता नहीं है, तब तक वो दवा वापरते हुए भी वो निरोगी बनता नहीं। यानी शरीर में कांटा प्रवेश कर दिया गया, किया हुआ है, प्रवेश हो गया है, पाँव में कांटा घुस गया है, तो पहला काम करना है कांटे को निकालने का। कांटे को निकाले बिना जितना भी इलाज किया जाता है वो एक भी इलाज लागू होता नहीं। शरीर में प्रवेश कर गए जहर को जब तक निकालेंगे नहीं, तब तक कितनी भी दवाई ली जाए तो उन दवाई का कोई सार रहता नहीं। पूर्व के काल में जब वैद्य के पास में जाते थे तो सबसे पहले वो जुलाब की दवाई देते थे, और जुलाब की दवाई देने के माध्यम से पहले वो शरीर की शुद्धि करवाते थे, और शरीर की शुद्धि होने के बाद में शरीर में जो भी दवाइयां जाती थी, जो भी औषधि जाती थी, वो औषधि गुण को करने वाली बनती थी। जब तक भीतर में रहे हुए जहर को बाहर निकालेंगे नहीं, तब तक ली गई दवाइयां वो निरोगी हमें नहीं बना सकती। और इसमें वास्तविकता में देखने जाए तो दवाई का कोई दोष नहीं है। दोष आत्मा के शरीर के भीतर में घुस गए कांटे को नहीं निकालने का प्रमाद का दोष है। संसारी जीव भी मोक्ष पाने के लिए धर्म क्रियाएं करता है। अनेक प्रकार की धर्म क्रियाएं वो सुबह से शाम तक करता है। सुबह में उठते ही प्रतिक्रमण, सामायिक परमात्मा की पूजा, जिन वाणी का श्रवण, अनेक प्रकार की तपश्चर्या, दान आदि अनेक प्रकार के धर्म को वो करता है। और इतने इतने धर्म को करते हुए भी वो धर्म जब तक हृदय में पड़े हुए अस्थिरता रूपी कांटे को नहीं निकालता है, तब तक वो धर्म मोक्ष का कारण नहीं बनता है। जितना भी धर्म करे वो धर्म स्थिर होकर करे। जिसके भीतर में स्थिरता नहीं है, अस्थिरता है, वो जो कुछ भी करेगा लेकिन वास्तविक उसका फल का भागीदार वो बन सकता नहीं। स्थिरता होनी जरूरी। जम्बू स्वामी ने पूर्व के भाव के अंदर 12 साल तक संयम जीवन का पालन किया, लेकिन संयम जीवन का पालन उन्होंने अस्थिरता के साथ किया। कब भाई महाराज साहिब की मृत्यु होवे और मैं पुनः संसार में जाऊं, प्रत्येक क्रिया करते करते उसे उसकी पत्नी नागिरा की स्मृति बनी हुई।
और 12-12 साल तक साधना करने पर भी अस्थिरता जाती नहीं, और अस्थिरता नहीं जाने के कारण वो वास्तविक फल के भागीदार नहीं बनते। और जैसे ही स्थिरता प्राप्त हो जाती है, स्थिरता प्राप्त होने के बाद में उसका आनंद बहुत ही गजब का है। हमें भी जो जो धर्म क्रिया करते हैं उसमें से अस्थिरता को हटाना है। माला गिनने के लिए बैठे हैं और उस समय के अंदर अस्थिरता होती है कि कब माला पूर्ण होवे। प्रतिक्रमण जाते ही पहला प्रश्न होता है कितने बजे प्रतिक्रमण पूरा हो। कहीं पर भी स्थिरता से लेना देना ही नहीं है कुछ। समय के साथ हम जुड़े हुए हैं, लेकिन स्थिरता मग्नता जिसके साथ में हम जुड़े नहीं। अपना जाने का समय हुआ है, फिर कितनी भी अच्छी बात रहने दो, लेकिन वहां से खड़े हो जाएंगे। टीवी के अंदर कुछ कार्यक्रम देखने के लिए बैठे हैं और वो कार्यक्रम जब रोमांचक मोड पे रहता है, उस समय में यदि कोई कुछ काम भी कहे तो कैसा लगता है। भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, अंतिम 6 बॉल बाकी है और इतने रोमांचक मोड के अंदर वो मैच आ चुका है, उसके बाद में वहां से हटने की इच्छा किसको होगी। घर वाले भी बुलाएंगे, कुछ भी काम भी हो गया, अभी 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट के बाद में देखेंगे। वैसी स्थिरता हमारी जिन वाणी के अंदर, धर्म के अंदर, कायोत्सर्ग के अंदर, मंत्र जाप के अंदर होती है कि नहीं। कायोत्सर्ग करने के लिए खड़े हैं, एक छोटा सा मच्छर आता और हमें विचलित कर देता। कि ऐसा कोई नियम है अमुक कायोत्सर्ग होने के बाद ही विचलित होंगे। यानी कहने का मतलब है कि अपनी अस्थिरता कितनी भयंकर रही हुई, और जब तक इस अस्थिरता को हम दूर नहीं करेंगे तब तक धर्म क्रिया वह आत्म कल्याण का कारक नहीं बनेगी, मोक्ष का कारक नहीं बनेगी। जैसे ही पांव में रहा हुआ कांटा निकाल दिया, उसके बाद में कोई इलाज करो कि नहीं करो, पांव ठीक हो ही जाएगा। उसी प्रकार से अस्थिरता का कांटा निकल गया, फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। अल्प आराधना भी हमारे मोक्ष का कारण बन सकती है। अल्प साधना भी हमें संसार रूपी समुद्र से तिराने वाली बन सकती, लेकिन उसके लिए जरूरत है आत्मा को स्थिर भाव लेकर जाने की। जैसे निरोगी बनना है तो शरीर में से जहर कांटा निकालना जरूरी है, वैसे ही
मोक्ष की प्राप्ति करनी है, आत्मा को निरोगी बनाना है, तो आत्मा के भीतर में रहा हुआ अस्थिरता का जो कांटा है, अस्थिरता का जो जहर है, उस जहर को हमें निकालना पड़ेगा। जिन योगी आत्मा के मन, वचन और काया तीनों योग स्थिर हो चुके, यानी योगी पुरुष जो होते हैं, जिनके मन योग, वचन योग, काय योग तीनों एक जगह पर है। हमारा मन कहीं पर है, वचन कहीं और पर है, और काया कहीं और पर होती है। वैसे समय के अंदर स्थिरता आनी बहुत मुश्किल। हम जब संवत्सरी का प्रतिक्रमण भी करने के लिए बैठते हैं ना, तो सबसे पहले सुखशीलता का हम सोचते हैं। इस वर्ष में पर्युषण में संवत्सरी के दिन प्रतिक्रमण करवाने के लिए शंकर मठ रोड के उधर गया हुआ था। अपार्टमेंट के अंदर प्रतिक्रमण था। जितने भी लोग थे वो दीवार का सपोर्ट लेकर बैठे हुए थे। बीच में बैठने वाले सिर्फ चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति थे, बाकी सब दीवार के उधर। जाते ही मैंने एक काम किया, भाई सब जब तक बीच में नहीं आओगे तब तक प्रतिक्रमण शुरू नहीं होगा। ठीक है, प्रतिक्रमण आधा हुआ, शरीर थका, बैठने की इच्छा हुई, समझ में आए, लेकिन आपके तो परिणाम ही शुरू करते ही बैठे हुए हैं, और बैठे हुए परिणामों में तुम आराधना करोगे, कैसे करोगे? कई बार तो है ना, धर्म को लेकर बहुत सारी गलत फहमियां हमारे भीतर में होती। साधु संतों के पास में जाना नहीं, गए तो नियम दे देंगे। अब किसी ने दिमाग में भूत घुसा दिया है। लेकिन एक बात मेरी सुन लीजिए, कि प्रभु के पास में जा रहे हो और गुरु के पास में नहीं जाते हो, तो उस आत्मा का आत्म कल्याण कभी भी हो सकता नहीं। आपको सही मार्ग पर लाने का काम तो गुरु ही करेंगे। और इसलिए जब स्थिरता प्रकट होती है, मन, वचन, काया तीनों एक जगह पर, जब तीनों योग एक जगह पर स्थिर हो जाते, और वैसे व्यक्ति को वो शहर में रहे कि जंगल में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके भीतर में स्थिरता है। वो दिन रहे कि रात रहे, उसका स्वभाव एक ही होता है। कितना भी देश काल सब कुछ परिवर्तन हो जाए, लेकिन फिर भी उसके भाव जो है वो कहीं पर भी बदलते नहीं। वो कहीं पर भी रहे, उसके लिए सब कुछ समान होता है। और जिसके भीतर में स्थिरता नहीं आई है, उसके लिए सब विपरीत भूमिका होती है। स्थिरता आई हुई व्यक्ति को कहीं पर भी बिठा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अस्थिर व्यक्ति को कहीं पर भी बिठा दो, वो टेंशन में ही रहेगा। स्वयं तो टेंशन में है, लेकिन अन्य को भी टेंशन में लेकर जाएगा।
इसलिए मन, वचन और काया तीनों योगों को एक जगह पर स्थिर करना बहुत जरूरी है। 7वें श्लोक के अंदर यशो विजय जी महाराजा बता रहे हैं, 2 प्रकार के प्रकाश होते हैं। एक प्रकाश दिए का है और एक प्रकाश जो रहा हुआ है वो रत्न का प्रकाश। दिए का प्रकाश कैसा और रत्न का प्रकाश कैसा? दीपक का प्रकाश जो होता है वो अल्प होता है, वो घी, तेल और बाट के पराधीन रहा हुआ रहता है, और पराधीन होते हुए भी वो अल्प समय तक ही टिकता है। दूसरी एक बहुत बड़ी विडंबना दीपक की है कि जहां पर भी रहता है वहां पर धुआं करता है, जहां पर भी रहता है उधर ऊपर के भाग को वो काला काला कर देता है। लेकिन जो रत्न का प्रकाश होता है वो प्रकाश बहुत ही पुष्कल मात्रा में होता है। वो प्रकाश जो होता है वो स्वाभाविक होता है, और आपने देखा होगा कि रत्नों का प्रकाश कायम के लिए टिक कर रहता है। उसका प्रकाश धुआं वगैरह भी करता नहीं है, और इस प्रकार से रत्न के प्रकाश और दीपक के प्रकाश में इतना बड़ा अंतर रहा। और रत्न का प्रकाश वो स्थिरता है, दीपक का प्रकाश वो अस्थिरता है। कई व्यक्ति होते जो निरंतर विचारों में घूमते रहते, और इस प्रकार से हमें रत्न का प्रकाश प्राप्त करना है, दीपक का नहीं। दीपक का प्रकाश आज प्रकट हुआ है, वो कितने समय तक स्थिर रहेगा वो बहुत बड़ा प्रश्न है। और रत्न का प्रकाश एक बार प्रकट होने के बाद में वो कभी भी वो प्रकाश जाता नहीं है, कायम के लिए स्थिर बनकर रहता है। यानी जिनका चित्त स्थिर है उसे सुख की प्राप्ति होती है, जिसका चित्त अस्थिर है उसे दुख की प्राप्ति होती है। आकाश में बादल इकट्ठे होते हैं और उस बादल के कारण बारिश होती है। बादलों के कारण जब बारिश होती है तो उस बारिश से पृथ्वी के ऊपर अंकुरे फूट निकलते, अंकुरे अंकुरित हो जाते। यदि जो हवा नहीं आए, हवा आती है तो वो बादल बिखर जाते हैं, और हवा नहीं आती है तो बादल वो बारिश के स्वरूप में बरसते। पवन जो है वो आत्मा की अस्थिरता रही हुई है, बादल यानी आत्मा की समाधि है, और अंकुरे प्रकट होना यानी आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति होना है। साधना के माध्यम से हमें आत्मा की स्थिरता को प्राप्त करने का प्रयास करना है, और जो इस प्रकार का प्रयास करता है उसका आनंद वो कायम के लिए रहता है। सिद्ध परमात्मा को देखने जाए तो उनको क्रिया रूप चारित्र नहीं होता है,
लेकिन आत्मिक स्वभाव में स्थिरता रूप चारित्र सिद्ध भगवंतों को होता है। एक बार उन्हें जो स्थिरता प्राप्त हुई है वो स्थिरता कायम के लिए। हम कोई भी योग करते वो योग स्थिरता पूर्वक के नहीं होते हैं। सिद्ध भगवंत के वहां पर जितने भी योग है वो सारे के सारे योग स्थिरता से मिले हुए, और इस प्रकार की स्थिरता आत्मा के भीतर में प्रगटाने का कार्य हम करें। आत्मा के भीतर की जो अस्थिर वृत्तियां हैं उन अस्थिर वृत्तियों को दूर करें। स्थिर वृत्तियां आत्मा के भीतर में प्रकट करें और ऐसी स्थिरता लाते हुए धर्म के वास्तविक फल को हम प्राप्त करने वाले बने। इतनी बात पक्की है कि स्थिरता नहीं आएगी तब तक धर्म का आनंद लूट नहीं पाएंगे। सामायिक का आनंद वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका मन सामायिक में स्थिर हो जाता है। जिसका मन स्थिर नहीं होता है वो वहां का आनंद पा नहीं सकता है। आज हमें सोचना है, हम आराधना तो करते हैं लेकिन स्थिरता कितनी है। कई बार क्लास के अंदर भी मैं देखता हूं, इधर सुन रहे और सुनते सुनते उधर बातें भी चलती रहती, उधर हंसी मजाक भी चलता रहता है। इधर सुन रहे और वहां के योग भी उसी प्रकार के चालू है, लेकिन वो संभवित नहीं हो। स्थिरता नहीं आएगी तब तक वो आत्म कल्याण का कारक नहीं बन सकती। इसलिए आराधना जितनी भी करे उन प्रत्येक आराधना के अंदर स्थिर भाव लाने का प्रयत्न करें। सामायिक भी स्थिरता पूर्वक, माला भी स्थिरता पूर्वक, प्रतिक्रमण भी स्थिरता पूर्वक, पूजा भी स्थिरता पूर्वक। भीतर की चंचलता जब दूर होगी तब आत्मा की स्थिरता प्राप्त होगी, और जब स्थिरता आएगी तो मग्नता आएगी, मग्नता आएगी तो वो पूर्णता को लाएगी, और पूर्णता जब प्राप्त होगी तो उसको अब पाने जैसा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ऐसी स्थिरता लाकर हम भी आत्मा का कल्याण करें, यही